हेलो एवरीवन, कैसे हो? आशा करते हैं स्वस्थ जबरदस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे घड़ी यानी कि क्लॉक। जो हमारा ये घड़ी यानी कि क्लॉक है, इसे हम आज सॉल्व करेंगे, जिसे वो भी वही फॉर्मूले के द्वारा, जिसे हम फॉर्मूले के द्वारा घड़ी में कोड ज्ञात करेंगे। कोड ज्ञात करने के लिए ये हमारा फॉर्मूला है, जैसे फॉर्मूला है 60 गुणे एच, फिर अंतर है 11 गुणे एम बटे में 2। यहाँ पे जो एच है, एच बराबर हमारा हो जाएगा हावर्स, एच ओ यू आर एस, हावर्स हो जाएगा, और एम बराबर हमारा मिनट्स हो जाएगा। एच बराबर हॉर्स हो जाएगा और एम बराबर हमारा मिनट्स हो जाएगा। जिसे इस फॉर्मूले के द्वारा, जो ये हमारा फॉर्मूला है 60 गुणे एच अंतर, दोनों जिसे इन दोनों का अंतर लेना लास्ट में, 60 गुणे एच माइनस 11 गुणे एम बटे 2। ये जो हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के जरिए आप जिसे कोई भी कोड हो ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए जैसे यहाँ पे हम ये हमारा क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पे है 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच, जैसे घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई, जैसे दोनों सुई होंगे तभी आप ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले के जरिए, क्योंकि यहाँ पे एच और एम दोनों दिया गया है। यदि जैसे घंटे और जैसे दोनों सुइयों के बीच ना लिखा हो, जैसे यहाँ पे ये लिखा है, तो यानी कि इससे कंफर्म ये हमारा घंटा और ये मिनट। यदि ये दोनों ना दिए गए हों तो इसके लिए हम अलग फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन इस तरह से जहां क्वेश्चन हो तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले पे लगाएंगे। जैसे यहाँ पे हमारा हो जाएगा 60 गुणे में एच अंतर 11 गुणे एम बटे में 2, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे एच बराबर हमारा 7 हो जाएगा और एम बराबर हमारा 30, क्योंकि जो घंटा होगा ये हमारा 7 होगा, और एम बराबर यानी मिनट जो होंगे 30, क्योंकि 7:30 बजे यानी 7:30 हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 60 गुणे में एच का मान हमारा है, एच का मान जो है हमारा 7 है, यहाँ पे हम 7 लिखेंगे, माइनस 11 गुणे, यहाँ पे एम का जो मान है वो हमारा 30 है, यहाँ पे हम लिखेंगे 30 बटे में 2 कर देंगे। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 742 यानी कि 420 माइनस 11 33 330 बटे में 2, ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पे माइनस करेंगे, इन दोनों का अंतर करेंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 12 से 3 गई 9, यानी कि 90 बटे में 2, यानी कि यहाँ पे हमारा 45 हो गया, 45, ये हमारा आंसर हो गया 45 डिग्री। इसे ऑप्शन में देखेंगे, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। लेकिन यदि ऑप्शन में ये 45 डिग्री ना दिया गया हो तो फिर आप लोग क्या करेंगे, ये सोचते होंगे कि जैसे यही हमारा ऑप्शन हो गया। जैसे कहीं कहीं ये रहता है कि जैसे जो हमारी घड़ी होती है वो 1 से लेके 12 तक घूमने के बाद जैसे वो एक सर्कल बनाती है, तो सर एक सर्कल में जैसे जो हमारा सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है, क्योंकि यहाँ से जैसे इस प्रकार से यदि हम सर्कल ये देखें और इस तरह से डिवाइड कर दें तो ये हमारा पूरा जो होगा वो 360 डिग्री का होगा, और जैसे एक पार्ट जो हो जाएगा वो हमारा 90 का हो जाएगा। जैसे 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं, यानी कि चारों 90-90 हो जाएगा, यानी कि जो हमारा सर्कल होगा 360 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहाँ पे जैसे ये अगर ना दिया हो, जैसे ये हमारा पहला कोण हो गया, यदि ऑप्शन में ये ना हो तो यहाँ पे आप 360 माइनस 45 कर देंगे, क्योंकि जो कोण आप ज्ञात किए हैं वो 360 में से माइनस कर देंगे तो आपको दूसरा कोण ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा दूसरा कोण हो जाएगा 315 0, यानी कि 5 10 से 5 गई 5, और यहाँ पे बचा हमारा 5 से 4 गई 1, यानी कि हमारा हो जाएगा 315 यानी दूसरा कोड जो हमारा हो जाएगा 315, यानी फर्स्ट वाला जो हमारा था 45 था, दूसरा वाला हमारा जो होगा वो 315 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग कोड ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमारा दूसरा क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे ये तो हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन अगर यदि दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा क्लियर हो जाएगा। इसके लिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है 8:50 बजे, यानी 8:50 हो रहा है, तो बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। यानी 8:50 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये हमें ज्ञात करना है। और ऑप्शन ये हमारा 90 डिग्री, ऑप्शन बी हमारा 35 डिग्री, ऑप्शन सी हमारा है 325 डिग्री, और ऑप्शन डी हमारा है बी तथा सी दोनों, बी एंड सी दोनों। इसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे
हमारा यही सूत्र लगेगा, 60 गुणे h माइनस 11 गुणे m। यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे 60 गुणे h के जगह पे हम 8 लिखेंगे, h के जगह पे हम 8 लिखेंगे, यानी h 60 गुणे h माइनस 11 गुणे m ना लिख के हम m का मान लिखेंगे 50, यानी m का मान जो होगा वो हमारा 50 है। तो यहाँ पे 60 गुणे m 60 गुणे h 11 गुणे m लिख लिया हमने। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 2। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6 8 48, यानी कि 480 माइनस 11 5 55, यानी कि 550। यहाँ पे हमारा हो जाएगा अंतर बटे में 2 होगा, 0 से 0 8, यानी कि 8 से 5 गई 3, यहाँ पे 4 से 5 हो जाएगा, यानी यहाँ से उल्टा करना पड़ेगा। 0 से 0 15 से 8 गई 7 बटे में 2, यानी कि 70 डिग्री हो जाएगा, यानी 70 बटे 2। तो यहाँ पे हम करेंगे इस तरह से इसे डिवाइड, तो हमारा हो जाएगा 70 का आधा होता है हमारा 35, यानी कि 35 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। यानी कि ऑप्शन बी हमारा जो राइट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी तथा सी दोनों दे रहा है, तो यहाँ पे हम दूसरा कोड भी ज्ञात करेंगे। जिसे ऑप्शन में ओनली फॉर जैसे ये ना दिया होता, बी तथा सी दोनों, यदि ये ना दिया होता तो हम चेक नहीं करते, ऑप्शन बी को हम राइट कर देते। लेकिन यहाँ पे जैसे ऑप्शन बी तथा सी दोनों दिया गया है, इसके लिए हम दूसरा कोड भी ज्ञात करेंगे। हो सकता है कि ऑप्शन डी राइट हो। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 360 माइनस 360 अंश माइनस 35 अंश। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0, यानी 5 से 5, 10 से 5 गई, जैसे यहाँ पे था 0 0 से, यानी 10 से 5 गई 5, यहाँ पे बचा है हमारा 5, 5 से 3 गई 2, यानी कि 325 डिग्री। जो हमारा दूसरा कोड होगा वो 325 होगा, और पहला हमारा 35 आया है, यानी कि ऑप्शन बी में हमारा 35 है और ऑप्शन सी में हमारा 325 है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा सही। लेकिन जैसे आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे कहीं पर भी ओनली जैसे एक आंसर दे रहे, जैसे 3 ये हमारा 35 दिया होता और ये ऑप्शन बी ना दिया होता तो हम दोनों चेक नहीं करते, क्योंकि टाइम भी बचाना होता है एग्जाम में हमें। और ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आप लोग ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्योंकि सेम है क्वेश्चन, जिस प्रकार से हम पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सेम उसी प्रकार से है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और बताएंगे। और आशा करते हैं कि क्लास आप लोग को अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में भी आया होगा। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया है नहीं। और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।